Friends, today we have to solve a question. Sometime एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि prove that the zeros of sin z and cos z are reals and find them. उसका जवाब ये है कि जो ज़ीरोज़ होती है sin z और cos z की, वो sin z की को ज़ीरोज़ हैं एज इक्वल टू n पाई, where n is some integer, or zeros of cos z are those are real numbers for which z is equal to pi by 2 plus n pi, where n belongs to real numbers, integers. So we want to prove that or explain it. देखें हमारे पास ज़ीरो से क्या मतलब, ज़ीरो किसी फंक्शन की, कोई फंक्शन आपके पास है, अगर आपको कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसका एफ ऑफ जेड, उसकी ज़ीरो से मतलब जेड की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर ज़ीरो आ जाए, किसी पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नाट पे, जेड नाट इज़ नोन एज ज़ीरो ऑफ दैट फंक्शन। अब साइन जेड हमें पता है कि अगर n पाई हो तो उस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। सिमिलरली काज की वैल्यू जब जेड काज जेड ज़ीरो होगा अगर जेड इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस n पाई होगा। तो जब कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ पर इसको अब सॉल्व करें ना, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यानी आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का जब भी आएगा तो काज उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें काज जेड और साइन जेड को अगर हम रियल इस पर हम प्लॉट करें तो रियल पे इसकी वैल्यू सिर्फ साइन एक्स और काज एक्स आएगी। देखें ना, साइन एक्स अगर हम किसी तरीके से अब देखें जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर इसका हम रियल पार्ट देखें तो यानी y अगर ज़ीरो हो जाए तो साइन जेड इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा और काज जेड इज इक्वल टू काज एक्स हो जाएगा। तो रियल एक्सिस पर क्या बन जाएंगे, साइन एक्स एंड काज एक्स। तो इसके माने इनकी ज़ीरोज़ क्या होंगी, वो तमाम रियल फंक्शन जहाँ पर इसकी वैल्यूज़ कम जो ज़ीरो होगी उससे करस्पॉन्डिंग कम्प्लेक्स फंक्शन भी ज़ीरो होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ज़ीरोज़ ऑफ साइन जेड को हम फर्ज कर देंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए ज़ीरो ऑफ साइन जेड। इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमने ये निकालना ये है कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू n पाई हमारे पास इसके बराबर आता है। चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। देखिए अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, अगर उसकी देखें फंक्शन अगर किसी की कोई z पे फंक्शन वैल्यू ज़ीरो हो तो उसकी मॉडुलस की वैल्यू भी ज़ीरो है। अगर साइन z x प्लस आयोटा वाई पे ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर z भी ज़ीरो होगा कहाँ पर, x प्लस आयोटा वाई। और वी नो दैट साइन z की जगह अगर हम लिखें साइन x प्लस आयोटा वाई, देखें साइन z की जगह अगर हम साइन x प्लस आयोटा वाई लिखें तो इसको अगर हम इसकी जब हम कम मॉडुलस लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ आयोटा वाई। और साइन आयोटा वाई क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई। इसका मतलब साइन जेड का जो मॉडुलस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब ये है इसको ज़ीरो होने के, इसका मतलब है दो देखें ना, दो चीज़ों का स्क्वायर ज़ीरो है। स्क्वायर ज़ीरो क्या है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये साइन स्क्वायर एक्स भी ज़ीरो है और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई भी ज़ीरो है। इसका मतलब ये हो कि साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई दोनों क्या है, ज़ीरो है। अब देखें, अब साइन है एक्स को तो छोड़ फिलहाल, साइन हाइपरबोलिक वाई कब ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये है कि साइन हाइपरबोलिक वाई किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू ई वाई माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर 2। इसका मतलब ये है कि ई वाई एंड ई माइनस वाई दोनों की वजह से बराबर है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर किसी पे सेम हो तो मतलब है कि वो पावर ज़ीरो है, क्योंकि ई पावर ज़ीरो क्या होता है, वन होगा। तो ई पावर जब वाई की जगह माइनस ज़ीरो पुट करेंगे तो ई पावर वाई भी ज़ीरो हो जाएगा और ई पावर माइनस वाई भी वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हो कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो।
तो साइन जब y ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास साइन z की ज़ीरोज़ क्या है कि फॉर विच साइन x भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ना, अब ये ज़ीरो हो गया, y को ज़ीरो पुट करें तो साइन पर बोले y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने साइन x को निकाला ना, तो इसका मतलब ये साइन x भी ज़ीरो है, तो वो कहाँ पे ज़ीरो होगा, वो होगा n पाई पे, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है, n पाई पे। पाई को कोई मल्टीपल हो उस पर साइन ले, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से साबित हुआ कि साइन x जो है उसका जो ज़ीरो है वो क्या है, n पाई है। तो जब किसी भी रियल फंक्शन की ज़ीरो को फंक्शन आ जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कम्प्लेक्स फंक्शन की ज़ीरो भी वही आती है। तो इसका मतलब साइन, अगर साइन x की ज़ीरो n पाई है तो साइन z का ज़ीरो क्या होगा, वो भी n पाई होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम का z को निकालते हैं। अब इसको हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर इसको कंसिडर करें, माइनस साइन z माइनस पाई बाई टू को हम चेक करते हैं। z की जगह क्या है, अल्फ़ा की जगह z है और बीटा की जगह पाई बाई टू है, तो माइनस तो बाहर ऐसे ही रहेगा। अब ये साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखें ना, ये हमने माइनस है ना, माइनस तो यहाँ प्लस लगा दें तो माइनस अंदर आ जाएगा, वो प्लस साइन माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये माइनस ही आ जाएगा। अब देखें साइन जेड तो ऐसे ही रहेगा, काज पाई बाई टू क्या होता है, ज़ीरो, तो साइन जेड इंटू ज़ीरो हो गया, माइनस काज जेड इंटू साइन पाई बाई टू क्या हो गया, फिर वन हो गया, उसका मतलब ये कि माइनस वन है, क्योंकि बाहर माइनस है, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन, तो उसका मतलब ये होगा, ये बनेगा माइनस, ये ज़ीरो हो गया तो माइनस काज जेड हो गया, तो माइनस काज जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जेड माइनस पाई बाई टू। अब काज जेड की हमने जीरो वो वैल्यू निकालने जेड की जहाँ पर काज की वैल्यू जीरो है, जीरो वही होता है ना, जीरो का फंक्शन आर दोज वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच फंक्शन इज जीरो। तो काज जेड इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन ऑफ जेड माइनस पाई बाई टू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि काज जेड इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब जेड साइन ऑफ, अब हमें पता है कि साइन की जीरो क्या है, एन पाई, तो मतलब जेड माइनस पाई बाई टू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एन पाई, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू जाकर प्लस हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एन पाई, या हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, यानी अगर हम वहाँ से पाई कामा ले लें तो ये टू एन प्लस वन ओवर टू बन जाएगा, तो पाई से उधर ले जाएँ तो ये बन जाएगा, इसको देखें ना, यहाँ से अगर हम पाई कामा ले लें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जेड पाई कामन अंदर आ जाएगा वन ओवर टू प्लस एन, ये है ना, हमने पाई कामन लिया। अब देखें हमारे पास जब इसको हम कामन लेंगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो टू इस तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा वन प्लस टू एन, और इन द वर्ड्स टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस वन, वन बाई टू नीचे है उसको हम बाहर ले जाएंगे, इधर लिख दें, तो एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जब होगा जेड की वैल्यू, तो काज की वैल्यू वहाँ पर क्या आ जाएगी, जीरो। तो इस मीन द जीरोज ऑफ काज जेड आर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और इन अदर वर्ड्स पाई बाई टू प्लस एन पाई, एंड जीरो ऑफ साइन जेड इज एन पाई। सो वी हैव प्रूव दैट, देखें ना, पाई बाई टू एक रियल नंबर है, एन क्या है, एक इंटीजर है, रियल नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा ना। तो दैट्स वाई द जीरोज ऑफ cos z and sin z are real. We have proved that, and also we have found the zeros of the both functions. That's it. उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।